आज की इस नई वीडियो के अंदर हम जानेंगे कक्षा 9 व 11 के जो नवीन क्रमोन्नति आदेश है लॉकडाउन के दौरान, उसमें जो अर्धवार्षिक और टेस्टों के अंक जो निर्धारित किए गए हैं उस की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। सर्वप्रथम हम क्रोम ब्राउज़र में ओपन करेंगे एक वेबसाइट जिसका नाम है सीटोर टाइप करेंगे। यहाँ सीटोर रिज़ल्ट टाइप करने के बाद हम हमारे सामने वेबसाइट का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ प्रथम परिकॉल ये मेन पेज इस सीटोर वेबसाइट का आपके पेज ओपन हो गया। यहाँ क्रमोन्नति आदेश भी लिखा हुआ है, 14 तारीख को आया था, आपने पढ़ा भी होगा। यदि नहीं पढ़ा तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लें। अब इसमें इंग्लिश वर्जन दिया हुआ है दोनों क्लासों के, 9th और 11th के, और हिंदी वर्जन भी है जो लगभग 30 तारीख को अपडेट किया गया है। नवीन अपडेट शीटें हैं ये, इनमें से हम कोई भी एक शीट डाउनलोड करके आपको समझाते हैं। चलिए हम 11th की शीट डाउनलोड कर लेते हैं, फिर हम बात करते हैं। लगभग 2 MB की है और ये डाउनलोड भी हो चुकी है। चलो हम इसे ओपन कर लेते हैं। जैसे ही ओपन करेंगे यस कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ कुछ बेसिक जानकारी दी गई है शीट के बारे में और ये अपडेट भी की गई है लगभग 30 अप्रैल 2020 को। और ये शीट केवल 70, 19, 20 के लिए, अर्थात वर्तमान में चल रही 70 के लिए ही है। अब इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि कुल 100 अंक बनेंगे इस साल के, जिनमें 20% अंक टेस्टों के होंगे, अर्धवार्षिक का 50% होगा और 30% भारांक जो होगा वो होगा वार्षिक परीक्षा का। अब आपके एक सवाल उठ रहा होगा कि वार्षिक परीक्षा हुई नहीं तो 30% नंबर लाएंगे कहाँ से? तो आपको विवेक से देना है, वो 30 नंबर विवेक से देने हैं, लेकिन इस शीट में 30 में से नहीं देने हैं। चलिए हम डिटेल में जाकर इसकी बात करते हैं। यहाँ इस शीट में हम मेन फ्रंट पर आ जाएंगे। ये इसका पेज है। यहाँ जो बायोडाटा है, किस कैटेगरी का है विद्यार्थी, यहाँ उसके रोल नंबर, SR नंबर वगैरह, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। यहाँ विद्यार्थी का नाम, फादर नेम। अब मेन जो बात है वो है यहाँ सब्जेक्टों की, कि प्रथम टेस्ट 10 अंक का था, सेकंड 10 का, थर्ड भी 10 का, तो 10-10। यहाँ तो हमें जैसे पहले भरते थे वैसे ही भरना है। हाफ ईयरली के अंदर भी 70 ही भरने हैं। और आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में आपको वार्षिक परीक्षा की जगह एक नया कॉलम दिया हुआ है, विद्यार्थी का समग्र प्रदर्शन। ये 100 अंक का है। अब ये यहाँ आपको 100 में से ही अंक भरने हैं। अब इसके प्रतिशत जो जिस नवीन क्रमोन्नति आदेश के हिसाब से जो प्रतिशत है वो इसका ऑटोमेटिक ही स्टेटमेंट के अंदर इसका आपके हो जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ आपको जितने नंबर, जितने का एग्ज़ाम हुआ है उतने में से ही देना है। वार्षिक परीक्षाओं के आपको विवेक से नंबर देना है। अब चलते हैं हम स्टेटमेंट के अंदर, तब हमारे ज़्यादा समझ में आएगा कि भाई यहाँ टेस्टों के किस प्रकार 30% होगा, अर्धवार्षिक का 50%, 100 के किस तरह 30%। यहाँ हम देखते हैं ये एक विद्यार्थी है। अब इसके टेस्टों में जो अंक आए हैं उनका कुल टोटल में से, जैसे इस विद्यार्थी ने इतने अंक प्राप्त किए हैं, अब उसका कुल 30 में से ये प्रतिशत निकाल दिया गया। इसका 30 में से कुल प्रतिशत निकाल दिया गया 20%। ये अंक जो दिखाई दे रहे हैं ये 20% है इसका। टोटल हम जोड़ेंगे तो ज़्यादा होगा, लेकिन ये यहाँ टोटल में 20% दिखाया गया। हाफ ईयरली के अंदर इस विद्यार्थी ने ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन ये 50% दिखा रहा है। जैसे हम देखते हैं हाफ ईयरली के अंदर इसके नंबर है, वैसे हाफ ईयरली के अंदर इसके 33 नंबर है, लेकिन 30% यदि निकाला जाए तो इसके 24% अंक हो गए। 24% अंक हो गए इसके। अब इधर
इसे बच्चे ने सब्जेक्ट के अंदर 30% वार्षिक परीक्षाओं के अंदर इसके देखो स्टेटमेंट के अंदर 96 नंबर इसने प्राप्त किए, जबकि इसके यहाँ 30% जोड़ेंगे तो 29 नंबर होंगे। इस तरह ये शीट ऑटोमेटिक, यहाँ आपको काम नहीं करना, काम केवल आपको डिटेल में करना है, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। जैसे पहले आप शीटें बनाते थे वैसे ये कार्य हो जाएगा। अब हम कई बार इसमें हम एडिट करते हैं तो पासवर्ड मांगे जाते हैं, तो यहाँ आपको पासवर्ड में शिविरा लगाना है, शिविरा SHIVIRA। ये लगाने के बाद आप जो भी डाटा है उसकी एंट्री कर सकते हैं। और यदि आपसे कोई चेंजेज करना है आपको, मान लो कुछ जैसे मैं ये चेंज कर रहा हूँ, ये हो जाएगा ये चेंजेज, तो इस शीट को हमें अनप्रोटेक्ट करना है तो हम आएंगे रिव्यू टैब में, इसे ओके करेंगे, रिव्यू टैब में आएंगे और यहाँ अनप्रोटेक्ट शीट कर देंगे। तो हम अब इसमें कुछ भी चेंजेज कर सकते हैं कहीं भी। अब जैसे यहाँ कुछ एक एंट्रीज है, अब जैसे ये चेंजेज कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये भी चेंजेस कर सकते हैं। यदि हम रिव्यू टैब में अनप्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। अब साथ ही साथ यहाँ मार्कशीट प्रिंट करना, ये एक बड़ी समस्या होती है अधिकतर विंडो 8 और 10 के अंदर। अब जैसे मार्कशीट हम प्रिंट करते हैं तो मार्कशीट आधी अधूरी आती है, या 2 मार्कशीट है, एक आधी और एक पूरी मार्कशीट एक ही पेज में आ जाती है। हालांकि हमारे सिस्टम में ये समस्या सामने नज़र नहीं आ रही है, लेकिन काफ़ी देखा गया कि ऐसा होता भी है। तो हम जैसे मान लो कि यहाँ हैशटैग आ रहा है, तो हम सर्वप्रथम तो इसको थोड़ी इसकी विड्थ को बढ़ा देंगे, ये बढ़ा दिया, अब नहीं आएगा। फिर भी कईयों के आपकी समस्या आती है, तो वैसे विंडो 7 में यदि समस्या आ रही है तो हम क्या करेंगे, पेज सेटअप में यहाँ इसका जो एडजस्टमेंट का जो प्रतिशत है उसे कम कर देंगे, 95 करके देख लेंगे। यदि सही बैठ रहा है तो हम वहाँ ओके कर देंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। जैसे मैंने कम कर दिया तो दूसरी मार्कशीट इसमें आ रही है, हमें 100% ही रखना पड़ेगा। ये ऑटोमेटिक बिल्कुल फिट जम रही है। अब यदि ऐसे भी नहीं जम रहा है तो हम मार्जिन को टॉप और बॉटम को कम करके देख सकते हैं। इनको यदि हम कम करेंगे, इनको थोड़ा कम करेंगे तो मार्कशीट एडजस्टमेंट हो जाएगी। विंडो 10 के अंदर हम क्या करेंगे, विंडो 10 में हम पेज सेटअप वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पेज ब्रेक करेंगे। हालांकि विंडो 10 में ये कुछ एक समस्या हो सकती है। विंडो 10 में हम पेज ब्रेक कर लेंगे और इस लाइन को जहाँ तक हमें एक मार्कशीट प्रिंट करनी है उस लाइन को वहाँ रख देंगे। मान लो ये लाइन है, ये मार्कशीट हमें यहाँ तक प्रिंट करनी है, यहाँ तक हमें मार्कशीट एकदम फिट आ रही है, तो इस लाइन को उठाएंगे हम ऐसे और यहाँ रख देंगे तो ये प्रिंट हो जाएगी। इस तरह हमें एक एक पेज को सेट करना पड़ेगा, फिर हम आसानी से प्रिंट ले सकते हैं। इसको PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेव एज में करके हम यहाँ से PDF चूज करके हम इसको PDF भी बना सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा इसके संबंध में हमें कमेंट्स ज़रूर करें। कोई समस्या है तो कमेंट्स करें। कुछ एक ही समस्या होती है भाई, सब्जेक्ट ऑप्शनल वगैरह, इसमें सब्जेक्टों में सब्जेक्ट नहीं डाल पाते हैं, साइंस है या आर्ट्स के सब्जेक्ट, तो वो भी मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ आपके। जैसे यहाँ ऑप्शनल सब्जेक्ट 1 और यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 3। तीनों सब्जेक्ट में कईयों का आपका अलग अलग होता है। जैसे यहाँ हिंदी लिटरेचर है और कुछ बच्चों के मान लो के सोशलॉजी है, कुछ बच्चों के आपके राजस्थानी साहित्य है और कुछ बच्चों के संस्कृत साहित्य है। अब एक ही कॉलम में हमें इन सारे बच्चों को एंट्री करना है, तो एक कॉलम के अंदर हिंदी लिटरेचर है तो हम यहाँ जितने बच्चों के हिंदी लिटरेचर है उनके यहाँ ए लिख देंगे। मान लो शुरुआती 2 बच्चों के हिंदी लिटरेचर है तो हम ए भर देंगे तो यहाँ हिंदी लिटरेचर कॉलम आए। मान लो इससे आगे वाले बच्चों के संस्कृत साहित्य है तो ये संस्कृत साहित्य इसमें यहाँ लिखा हुआ है, तो डी कॉलम में लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे
अगले 2 बच्चे मान लो संस्कृत साहित्य के, तो हम यहाँ डी कॉलम कर देंगे, तो यहाँ संस्कृत साहित्य हो गया। अब हम मार्कशीट प्रिंट करके देखते हैं। मार्कशीट में देखते हैं शुरुआती 2 बच्चों के, देखो हिंदी साहित्य आ रहा है यहाँ, और इसके भी हिंदी साहित्य आ रहा है। अगले दो बच्चों के हमने किया था संस्कृत लिटरेचर, तो यहाँ संस्कृत लिटरेचर और इसके भी संस्कृत लिटरेचर नाम आ रहा है। तो इस तरह हम कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, एजुकेशन ग्रुपों में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। किस संबंध में आपको कोई नया वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, ज़रूर आपकी सहायता की जाएगी। धन्यवाद।